Yeah, so next we start with concave lens कि कॉनकेव लेंस में हम रे डायग्राम्स कैसे करेंगे। तो जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स देखा था, सिमिलरली विल सी रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस. It says if the incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through the focus. But as we know that concave lens is diverging लेंस, यानी जो भी रेस आता है कॉन्वेक्स के जैसा वो नीचे नहीं लेके जाता बल्कि वो डाइवर्ज करता है तो ऊपर लेके जाता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो रेस ऊपर जा रहा है रिफ्रैक्ट होके उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंशन लेंगे. सो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या है. कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा ये साइड पे राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता था, वेयर एज कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉनकेव लेंस में इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम बैकवर्ड एक्सटेंशन से करते हैं. सी लाइक दिस, ये बैकवर्ड एक्सटेंडिंग लिया तो हमें पता चला कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें सो इट विल पास थ्रू फोकस, दैट इज F1. Similarly, any ray, incident ray which is passing through the focus, उसका विल बी पैरेलल, यानी ये ऑटोमेटिकली ऐसा पैरेलल ही जाएगा. क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है. अगर इसको हम एक्सटेंड करते तो ये क्या होता, फोकस से पास होता, विच मीन्स एनी इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस देन उसका रिफ्रैक्टेड रे विल बी ऑलवेज पैरेलल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा इट विल ट्रेस दी सेम पाथ. सो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के डायग्राम सेम है, सिर्फ आपको रेस का ध्यान रखना है. बाकी देखो ऑप्टिकल सेंटर सेम, दो फोकस रहेंगे F1 F2 ऑन ईदर साइड, सिमिलरली 2F1 एंड 2F2. तो एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है यहाँ पे बिटवीन F1 एंड 2F1. assume an incident ray is passing through it. So उसका रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड एक्सटेंशन करेंगे तो F1 पे आएगा. So as you can see the ray has passed from F1 and second ray will be passing from optical center. So over here you can see that as I mentioned convex हो या concave हो, एक रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा. इसके बैकवर्ड एक्सटेंशन से ये F1 के थ्रू पास करवाया तो इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है. मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेस का इंटरसेक्शन रहेगा उसी पॉइंट पे इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. ओवर हियर सी इट इज गिवन, इमेज वहां पे फॉर्म होगा P1 एंड Q1 और से P' एंड Q'. तो कॉन्वेक्स में क्या होता था कि जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो उल्टा फॉर्म होता था, वेरास कॉन्केव में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा फॉर्म हुआ है. बट इट इज ट्रू दैट कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इज डिफरेंट, इमेज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट. एंड द इमेज इज टर्म्ड एज वर्चुअल. वर्चुअल क्यों? क्योंकि स्क्रीन हमेशा हम सामने रखते हैं, तो क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है तो स्क्रीन पे इमेज कभी नहीं फॉर्म होगा. ये हमने बैकवर्ड एक्सटेंशन दिया है इसके लिए. फॉर थ्योरी बेसिस यू कैन से कि अगर इमेज फॉर्म हुआ बैकवर्ड एक्सटेंशन लाइन से तो वो इस पोजीशन पे हुआ, हेंस इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल. वर्चुअल मतलब समथिंग विच इज इमेजिनरी, समथिंग विच इज आइडियलिस्टिक, लाइक आइडिया फॉर्म के लिए होता है वो. बट एक्चुअल स्क्रीन पे जैसा हमें कॉन्वेक्स में स्क्रीन पे इमेज देखने को मिला था, कॉन्केव में स्क्रीन पे इमेज देखने को नहीं मिलेगा ओवर हियर. हेंस इट इज सेड दैट वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर. स्मॉलर बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल एज आई सेड कि इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपना थियोरेटिकल बेसिस है, इमेजिनरी है कि ऐसे फॉर्म हो सकता है. इरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट उल्टा, ऑब्जेक्ट सीधा आया है तो इमेज भी सीधा आया है, तो यहाँ पे सीधा को हमने technical terms we call it as erect. So this is how an image is formed using a concave lens. Next we study important sign conventions. Textbook में भी I'll show you the markups कि कहाँ तक हुआ है so that you can practice accordingly. Now sign conventions are very much important, be it for convex or be it for concave. ये दोनों के लिए सेम होता है और ये बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज इसके आगे हम जो भी सम्स करेंगे, बी इट लेंस फॉर्मूला या पिछली बार आपने मिरर फॉर्मूला किया रहेगा, आई डोंट नो, बट लेंस फॉर्मूला जब भी यूज होगा दिस साइन कन्वेंशन विल प्ले अ मेजर रोल इन इट.
So please focus and please make sure you practice it well. So first sign convention says that all the objects will always be placed on the left hand side and your optical center will be considered as the origin. That's it. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओरिजिन कंसिडर होगा, तो जो भी रेफरेंस होगा वो ओरिजिन के रेफरेंस से ही होगा डिस्टेंसेस. सो पहला रूल सेज दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हो या कॉनकेव के सामने हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. फॉर दोज हु आर कंफ्यूज्ड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड. सो ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Second, it says the distance will always be measured from the origin. जो भी distances हम measure करेंगे, फिर चाहे वो object का हो या images का हो, जो भी distances measure होगा वो हमेशा optical center यानी origin से होगा. Such that the distances towards the right from the optical center are taken as positive, whereas the distances towards the left from the optical center are taken as negative. Please make a note of it again. पहले 3 रूल मैं repeat कर रही हूँ. It says all the objects are placed on the left hand side. All the distances are measured from the optical center. Distances measured towards the right from the optical centers are positive. Distances measured left from the optical centers are negative. Distances measured upwards from the optical center, from the principal axis are positive. Distances measured downward from the principal axis are negative. यानी ये 4 रूल सिंपली याद रखने हैं. पहले 2 रूल तो बहुत सिंपल है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा. नेक्स्ट 4 रूल और भी सिंपल है. ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव. नेक्स्ट 2 रूल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस इज नेगेटिव. And the last comes the focal length. The focal length, क्योंकि सी कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करता है तो हमेशा इमेज जो होता है वो राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता है. इसके लिए इसका फोकल लेंथ राइट हैंड साइड पे कंसिडर करेंगे. एंड राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेयरएज अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस में क्या है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म होता है. बेसिकली कॉनकेव में इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होता है. एंड वी नो दैट द डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव. देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस विल बी नेगेटिव. तो ये टोटल 8 रूल्स है. I'll repeat it once again for the last time. The first rule says that all the objects are placed on the left hand side of the lens. Second rule says that the distance is to be measured from the optical center. Third rule says the distances measured towards the right from the optical center are positive. Fourth rule, the distances measured toward the left of the optical center are negative. Fifth, the distances measured upward of the principal axis are positive. Sixth rule, the distances measured downwards from the principal axis are taken as negative. Seventh rule says that the focal length of the convex mirror is positive and the focal length of the concave mirror is negative. Sorry, convex lens is positive and concave lens is negative. उसका रीजन भी बताया है. That also I'll repeat it again because it creates a confusion. कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव इसके लिए क्योंकि इसका इमेज कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता है एंड राइट हैंड साइड का डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में इमेजेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस आर ऑलवेज नेगेटिव. Hence we say convex lens का focal length is positive and concave lens का focal length is negative. So this is all for the lecture today. तो आज आप होमवर्क में क्या करेंगे? बेसिकली यू विल ओके आई विल कवर अप अ फ्यू टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो एंड देन आई विल गिव यू द होमवर्क. ये वीडियो में इतना ही. थैंक यू.